Hello guys, you are welcome in our online classes बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि सेंटेंस में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा, वाक्य की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। फिर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज, वाक्य के भाग पढ़ेंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फिर उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के पार्ट्स को पढ़ेंगे। एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज में अंतर, फिर एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में अंतर पढ़ेंगे। आमतौर पर लोग समझते हैं कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज सेम है, बट ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव में हमेशा एक शब्द होता है, वन वर्ड, जबकि एडजेक्टिवल फ्रेज में हमेशा मोर देन वन वर्ड्स होता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, जबकि एडजेक्टिवल फ्रेज नाउन और प्रोनाउन के बाद में यूज होता है। यूज ऑफ जीरेंड एज ए सब्जेक्ट, जीरेंड का सब्जेक्ट के रूप में हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरेंड बनता है, जिसको आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर यूज ऑफ इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से पहले टू जोड़ने से इन्फिनेटिव बनता है, इसका हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे प्रयोग। यूज ऑफ इट एंड देयर एज सब्जेक्ट, इट और देयर का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। द सेंटेंस डेफिनेशन, परिभाषा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। यानी अगर वो पूर्ण भाव या अर्थ नहीं व्यक्त करता है तो सेंटेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही है। अगर इसी वाक्य को, इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, ए सॉन्ग इज शी सिंगिंग, तो इसका कोई मतलब नहीं है और ये कोई अर्थ नहीं व्यक्त कर रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। इसका तात्पर्य है कि सेंटेंस शब्दों का अर्थपूर्ण समूह है। शब्दों के समूह को आप वाक्य नहीं कह सकते हैं। इसको अगर व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा जाएगा तो ये वाक्य नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। यही चीज इसमें भी है। अगर इसको हम अलग अलग कर दें, ए बुक रीड्स राम, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। यानी जब तक हम शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में न लिख लें ताकि उसका एक अर्थपूर्ण भाव निकल जाए, तब तक वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, यही चीज इसके भी साथ है। आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है। अगर इसको भी हम इधर उधर जम्बुल वर्ड में कर देंगे तो इसका भी कोई मीनिंग, कोई सेंस नहीं होगा और ये भी वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस,
अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा या प्रार्थनावाचक वाक्य। और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आश्चर्य बोधक वाक्य। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अब हम इसको अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इन वाक्यों से किसी घटना के होने या न होने का वर्णन होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हरी राइट्स ए लेटर, हरी एक पत्र लिखता है। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। इन दोनों वाक्यों में किसी तथ्य को स्वीकार किया गया है। अगला निगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, मोहन स्कूल नहीं जाता है। इन दोनों वाक्यों में किसी तथ्य को अस्वीकार किया गया है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछने का काम होता है। पहला उदाहरण देखिए, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। स्पीकर आपसे आपके बारे में जानकारी चाह रहा है। दूसरा है डज सी रीड ए लेटर, क्या वह पत्र पढ़ती है, जानकारी मांगी जा रही है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे रहने के बारे में अगला जानकारी चाहता है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें भी आपके नाम की जानकारी मांगी गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें स्पीकर आपके बारे में कोई जानकारी चाहता है। नोट, प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऐसे वाक्य जिनका आरंभ किसी न किसी सहायक क्रिया से होता है और जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। विल सी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखेगी। यानी इस तरह के वाक्य हमेशा किसी न किसी सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वर, विल, सेल आदि से प्रारंभ होते हैं। दूसरा ऐसे वाक्यों का प्रकार है जो किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं और जिनका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। जैसे व्हाई डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक, उसने तुम्हारी पुस्तक क्यों वापस नहीं की। हाउ विल यू गो देयर टुडे, आज वहां तुम कैसे जाओगे। इसका आंसर यस नो में आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों को WH टाइप प्रश्न कहते हैं। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस।
जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑर्डर, एडवाइज, कमांड, रिक्वेस्ट आदि का भाव व्यक्त हो तो आप समझ जाओ कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे ब्रिंग यू बुक टू मी, योर बुक टू मी, ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ, यहाँ आज्ञा का भाव व्यक्त हो रहा है। गिव मी योर बुक प्लीज, कृपया अपनी पुस्तक मुझे दे दो, प्रार्थना का भाव व्यक्त हो रहा है। हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की सहायता करो, सलाह का भाव व्यक्त हो रहा है। लेटस गो टू द मार्केट, आओ बाजार चले, प्रस्ताव का बोध हो रहा है। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे पहला उदाहरण, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है, आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, वर्षा कितनी सुखद है, हर्ष का भाव व्यक्त हो रहा है। व्हाट ए मिसफॉर्चून, कैसा दुर्भाग्य है, दुख का भाव प्रकट हो रहा है। आलस, आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया, शोक, करुणा का भाव व्यक्त हो रहा है। ऐसे वाक्यों में एक्सक्लामेशन मार्क्स का प्रयोग होता है। अगला सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना व्यक्त होती है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, में आपके शुभकामना व्यक्त हो रही है। मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ, इससे अभिशाप व्यक्त हो रहा है। ऐसे वाक्यों के अंत में भी एक्सक्लामेशन मार्क्स लगाया जाता है। दैट्स ऑल, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।